की 16वीं जनगणना का बिगुल बज चुका है। जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी आईएएस शीतल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी रूपरेखा बताई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस बार की जनगणना बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इतिहास में पहली बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से संपन्न होगी। दरअसल भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। साल 1872 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2027 में होने वाली यह जनगणना ऐतिहासिक है। यह भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना निदेशक आईएएस शीतल वर्मा ने साफ कर दिया है कि इस महाअभियान के लिए ट्रेनिंग का काम सभी जिलों में पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 7 मई से 21 मई तक मकानों की लिस्टिंग, फिर दूसरे चरण में 22 मई से 20 जून तक मकानों की जनगणना होगी। जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा के मुताबिक पहले चरण में हाउस होल्ड लेवल डेटा और दूसरे चरण में व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी। जातीय जनगणना भी दूसरे चरण में ही कराई जाएगी, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। जनगणना के दौरान दर्ज आंकड़ों में 5 बार तक संशोधन का अवसर दिया जाएगा। हालांकि एक बार अंतिम फ्रीज होने के बाद डेटा में बदलाव संभव नहीं होगा। सेंसस बाकी सर्वे से डिफरेंट कैसे होता है? जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम किसी एक समय के बिंदु पर जनसंख्या की बात करते हैं। तो जिस पूरी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टाइम स्टैंप है, ये है 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 के रात के 12 बजे जिस जनसंख्या 2027 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो टाइम स्टैंप होगा, जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनगणना का नागरिकता, निवासीगण, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लूजली रिलेटेड है। जनसंख्या का मतलब है, यदि आप सामान्य रूप से किसी जगह पर निवास कर रहे हैं तो आप वहां की पॉपुलेशन का पार्ट हैं और आपकी गणना की जाएगी। जब तक कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, आप किसी और देश के नागरिक ना हो, यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। बढ़ते आगे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, कल तथागत के पवित्र